हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं एमवे व्यवसाय में विकास की 4 अवस्थाएं के विषय में। आप ये देख सकते हैं एमवे विषय व्यापार में। तो पहला है कि कर्मचारी। कर्मचारी का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी आदमी एमवे बिजनेस ज्वाइन करता है तो वो एक कर्मचारी की तरीके से होता है। उसको कुछ भी नॉलेज नहीं होता, काम के विषय में जानकारी नहीं होती, हमें क्या काम करना होगा, कैसे करना होगा, कोई भी नॉलेज उसके पास नहीं होती है। फिर वो काम को सीखता है अपने सीनियर के माध्यम से, और फिर जब अपने काम में वो निपुण हो जाता है, अच्छे से काम करने लगता है, तो एक कर्मचारी का फिर प्रमोशन होता है। उसी तरीके से एमवे व्यवसाय में जब हम ज्वाइन करते हैं तो हम एक कर्मचारी के रूप में होते हैं। हमारे पास कोई नॉलेज नहीं होता है, तो हम यहाँ पे अपने सीनियर से सीखते हैं कि सपना कैसे लिखा जाता है, लिस्ट कैसे बनाई जाती है, अपॉइंटमेंट कैसे लिया जाता है, प्लान कैसे दिखाया जाता है, हैंडलिंग ऑब्जेक्शन मतलब कि लोगों के सवालों का जवाब कैसे देना है। फिर हम फॉलो अप सीखते हैं कि तरह तरह के लोगों के जब सवाल होंगे तो उनके हम प्रश्नों को कैसे उत्तर दें, उनको हम कैसे विश्वास में लें। और फिर हम सीखते हैं स्टार्टअप सीखते हैं। स्टार्टअप का मतलब होता है कि कोई भी आदमी अगर बिजनेस में आ जाए तो वो फिर कैसे आगे बढ़े। हम स्पॉन्सरिंग सीखते हैं। कहने का मतलब है कि हम बेसिक स्किल सीखते हैं और धीरे धीरे करके सीखते हैं और करते हैं। और जब हम अपने काम में निपुण हो जाते हैं, बेसिक स्किल हम सीख लेते हैं, हम टीम बनाना जान जाते हैं, हमारे ग्रुप में कुछ लोग ज्वाइन कर लेते हैं और हम प्रोडक्ट की नॉलेज ले लेते हैं, इनकम कैलकुलेशन सीख जाते हैं। मतलब छोटी छोटी जो बेसिक चीज़ें हैं जब वो सीख जाते हैं और हम जब उसमें निपुण हो जाते हैं तो हमारा प्रमोशन हो जाता है। जैसे नौकरी में किसी का प्रमोशन होता है, उसी तरीके से हमारे एमवे व्यवसाय में भी हमारा प्रमोशन हो जाता है और हम कर्मचारी से फिर क्या बन जाते हैं, सुपरवाइजर। कर्मचारी और सुपरवाइजर में डिफरेंस क्या है? सुपरवाइजर कौन होता है? सुपरवाइजर वो होता है कि जो अपने अधीनस्थ लोगों को सिखाना शुरू कर देता है। एक कर्मचारी के रूप में जो चीज़ हम सीखे होते हैं वही चीज़ एक सुपरवाइजर के रूप में अब हमारा रोल बदल जाता है, हमारा काम बदल जाता है। अब हम अपने अधीनस्थ लोगों को मतलब कि हम अपनी डाउनलाइन को सिखाना शुरू करते हैं, उनके काम में उनकी मदद करते हैं, उनको सिखाते हैं कि लिस्ट कैसे बनानी है, अपॉइंटमेंट कैसे लेना है। मतलब कि जो काम हम सीखे होते हैं वही काम हम उनको अब सिखाते हैं। और सिखाने में जब हम निपुण हो जाते हैं, लोगों को सिखाने में हमारे अंदर ये योग्यता डेवलप कर जाती है कि हम अपनी टीम को अब हैंडल कर सकते हैं, उनको संभाल सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं। उनसे काम करवाने की कला जब हम सीख जाते हैं कि कैसे अपने अधीनस्थ से काम करवाया जाता है, कैसे उनको हम सिखाएं कि वो भी परिणाम लाने में माहिर हो जाएं। तो जब इन सब चीज़ों में हम निपुण हो जाते हैं तो हमारा प्रमोशन हो जाता है और हम बन जाते हैं मैनेजर। तो आइए, तीसरा जो है वो क्या हुआ, मैनेजर। तो कर्मचारी का मतलब क्या हुआ? अगर हम इसको बिजनेस लैंग्वेज में बोलें तो कर्मचारी का मतलब होता है 15 प्लानर। जब हमारे अंदर 15 प्लानर पे हम काम करते हैं तो हम कर्मचारी कहलाते हैं। और सुपरवाइजर को उसको कहते हैं हमारे बिजनेस में जब हम लीडर्स क्लब स्तर पे पहुंच जाते हैं, LC प्लस स्तर हम अचीव कर लेते हैं तो हम कहलाते हैं सुपरवाइजर, मतलब LC या LC प्लस। अब जब हम अपने अधीनस्थ लोगों से काम करवाने में माहिर हो जाते हैं, मतलब सुपरवाइजर का काम जब हम बहुत अच्छे से करते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी टीम में जब लोग अच्छे से काम करने लग जाते हैं, उनको हम सिखाना शुरू कर देते हैं, उनके कंधे से कंधे लगा करके उनके लक्ष्य को अचीव करने में उनकी हम मदद करने लग जाते हैं, उन पर हम निगरानी रखना सीख जाते हैं और उनको सिखाते हैं कि काम में कैसे निपुण बनना है। जब ये सारी योग्यताएं हमारे अंदर आ जाती हैं तो हमारा फिर प्रमोशन हो जाता है। जैसे एक सुपरवाइजर का प्रमोशन जब होता है तो एक मैनेजर बन जाता है जब अपने काम में निपुण हो जाता है। तो हमारे बिजनेस में भी जब हम
सुपरवाइजर के काम में निपुण हो जाते हैं तो यहाँ पे हमारा भी प्रमोशन हो जाता है और हम बन जाते हैं मैनेजर। मैनेजर मीन्स ईएलसी। ईएलसी। अब आइए जरा देखिए, इस स्तर पे जो हमारा जो दृष्टिकोण होता है, हमारा जो एटीट्यूड होता है, हमारे जो सोचने का नजरिया होता है, वो बहुत व्यापक हो जाता है। अब हमारे पास बेसिक स्किल्स आ जाती है। हमारे अंदर थोड़ी थोड़ी चीजें, अपनी टीम पे कैसे निगरानी रखा जाता है, कैसे अपने टीम से काम कराया जाता है, ये सब चीजें हम सीख जाते हैं। तो हमारा दृष्टिकोण व्यापक हो जाता है और हम अपने अंदर देखने लग जाते हैं कि अब हम आने वाले समय में सिल्वर बनेंगे, गोल्ड बनेंगे, प्लेटिनम बनेंगे, एमरल्ड बनेंगे। ये सब चीजें हमको नजर आने लग जाती हैं और हमारा काम करने की हमारी जिम्मेदारियां फिर बदल जाती हैं। अब हमें ज्यादा ज्ञान लेना होता है। क्यों? क्योंकि हमारी टीम में अब लोग आ गए हैं। हमारी टीम में सुपरवाइजर हैं, हमारी टीम में कर्मचारी हैं, तो उनके नॉलेज से हमारी नॉलेज ज्यादा होना जरूरी हो जाता है। इसलिए अब हम ज्यादा किताबें पढ़ना शुरू कर देते हैं, ज्यादा हम मीडिया सुनना शुरू कर देते हैं, ताकि हम अपने अधीनस्थ लोगों से ज्यादा योग्य बने नॉलेज के मामले में। और हमारे अंदर और भी एक स्किल डेवलप करना होता है कि हम अपनी टीम में अपने अधीनस्थ से ज्यादा प्रभावशाली बने। मतलब कि हम जहां भी जाएं अपनी टीम में, जिधर भी हम जाएं अपनी टीम में, एक आंधी ला दे, ज्यादा से ज्यादा लोगों की हम मदद कर पाएं, अलग अलग लोगों को अलग अलग परिणाम लाने में उनकी हम मदद कर पाएं। और जब हम ऐसा कर पाते हैं, लोगों को मदद कर पाते हैं, तो हम फिर हमारा एक नया प्रमोशन होता है और हम मैनेजर से फिर लीडर बन जाते हैं। लीडर किसे कहते हैं? एमबीए बिजनेस में जब हम ईएलसी स्तर से ऊपर बढ़ते हैं, मतलब जब हम सिल्वर प्रोड्यूसर बनते हैं, तो हम लीडर कहलाते हैं। आइए जरा देखें, एक लीडर की क्या जिम्मेदारी होती है। इस स्तर पर हमारा काम जो होता है बिल्कुल अलग हो जाता है। जब ऐसे हम इस बिजनेस में सिल्वर प्रोड्यूसर बनते हैं, हमारा काम बिल्कुल अलग हो जाता है। हमारा सोचने का तरीका, हमारा काम करने का तरीका, सब कुछ बदल जाता है। पहले हमें यह देखना होता था कि कोई काम कैसे करना है। ध्यान रखिएगा, हमें यह देखना होता था कि कोई काम कैसे करना है। लेकिन अब जब हम एक लीडर बन जाते हैं, जब हम सिल्वर प्रोड्यूसर बन जाते हैं इस बिजनेस में, तो हमें अब यह देखना होता है कि कौन सा काम करना है, कहां पे स्टार्टअप करना है, कहां पे फॉलोअप करना है, कहां पे प्लान दिखाना है, कहां पे हमें काउंसलिंग करनी है। मतलब कौन सा काम हमें कहां करना है, यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है एक लीडर के लिए। तो एक सिल्वर प्रोड्यूसर की जो जिम्मेदारियां होती हैं वो बिल्कुल बदल जाती हैं। एक लीडर की जिम्मेदारी एकदम बदल जाती है, अलग जिम्मेदारी होती है। तो आइए, 4 अवस्थाओं के बारे में हमने बात करी। पहली अवस्था थी कर्मचारी मीन्स 15 प्लानर। दूसरी अवस्था है सुपरवाइजर, सुपरवाइजर का मतलब ईएलसी, ईएलसी प्लस। तीसरी अवस्था होती है हमारी मैनेजर, मैनेजर का मतलब होता है ईएलसी, एग्जीक्यूटिव लीडर्स क्लब। और हमारी जो चौथी अवस्था होती है उसको बोलते हैं लीडर, लीडर मीन्स सिल्वर प्रोड्यूसर। आइए जरा लीडर के विषय में 3 बातें होती हैं। नंबर 1, लीडर्स बनाए जाते हैं। लीडर पैदा नहीं होते बल्कि उनको डेवलप किया जाता है, बनाया जाता है। तो पहली अवस्था होती है कुछ लीडर्स डेवलप किए जाते हैं। दूसरा होता है कुछ लीडर पैदा होते हैं। पैदा का मतलब होता है उनके अंदर पैदाइशी गुण होता है लीडरशिप की। वो बहुत जल्दी चीजों को सीख जाते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो चीजों को जल्दी से कैप्चर कर लेते हैं, सीख जाते हैं। और तीसरी स्तर होती है लीडर की कि थोपे जाते हैं, थोपे जाते हैं। वो लीडर नहीं होते बल्कि थोप दिए जाते हैं। जैसे हमारे बिजनेस में कुछ लोग थोप दिए जाते हैं, अपलाइन की वजह से सिल्वर प्रोड्यूसर बन जाते हैं, अपनी वजह से नहीं। जो लोग एमबीए व्यवसाय में अपने बलबूते, अपने दम पे
अपने ज्ञान और योग्यता के बल पे सिल्वर प्रोड्यूसर बनते हैं। रियल लीडर वो होते हैं जो सीख जाते हैं कि आखिर 10,000 पॉइंट का टर्नओवर कैसे किया जाता है। थैंक यू सो मच।